मुझसे बात करो दिलकश। दुनिया में ऐसा कोई मसला नहीं है जो बात करने से हल ना होता हो। तुम इतना बदल कैसे सकती हो? सर आपका लंच नहीं है? नहीं, वो घर से लंच आएगा नहीं है। मैं काम करना, बाहर से ही कुछ ले आना। कमाल है, 2 बीवियां हैं साहब की और खाना एक भी नहीं बनाती। 2 बीवियों में गुजारा करना इतना मुश्किल है तो खाना तो बहुत दूर की बात है। सही कहा तुमने। एक औरत दूसरी औरत को वैसे ही बर्दाश्त नहीं करती तो इस रिश्ते में तो नामुमकिन सी बात है। और खाना तो दूर, नींद तक नसीब हो जाए तो बड़ी बात है। अच्छा चलो हम तो खाना खा लेते हैं। आ जाओ। चलो 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 चलो। हाँ। अरे समझाओ उस नादान को, उस कमअकल को समझाओ। क्यों उसकी समझ में बात नहीं आ रही? उसे बताओ कि ना वो अपनी मर्जी से खुद इस घर में पैदा हुई है और ना हमने अपनी मर्जी से उसे बेटी बनाया है। ये सब ऊपर वाले के फैसले हैं। वो जिसे चाहे जहां चाहे पैदा कर दे। आज उसे हमारा समझाना बुझाना नागवार गुजर रहा है। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसी निकलेगी तो मैं पैदा होते ही इसकी गर्दन दबा देता, मार देता इसे। अच्छा अच्छा, ज्यादा जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सुन नहीं लेगी वो, घर पर नहीं है। अरे भाड़ में जाए, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। कल की मरती आज मर जाए। मेरी बरसों की कमाई, मेरी इज्जत खाक में मिला दी इसने, खाक में मिला दी। इसका हिसाब होगा, जरूर हिसाब होगा। मेरी बद्दुआ है इसे, बद्दुआ है मेरी। अरे क्यों बेटी को बद्दुआएं दे रहे? सारा मोहल्ला सुन रहा है, आपकी बेटी है वो। अरे सुनते हैं तो सुन ले। तुम क्या समझती? क्या मोहल्ले वाले बेखबर जानते नहीं कि उसकी क्या हरकत है? अस्सलाम वालेकुम आंटी साहब। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आप कुछ बोल रहे हैं अंकल? सलाम के जवाब के बाद पहले की तरह दुआएं नहीं देंगे मुझे? हम तुम्हारे गुनहगार हैं बेटा, और गुनहगारों की दुआएं सिर्फ रद्द की जाती हैं, कबूल नहीं होती। वो तो सबका रब है, गुनहगारों का भी। आप दुआ दे दें, उसे कबूल करना उसकी मर्जी है। खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। ये कैसी दुआ दे दी आपने? अगर ये मेरे हक में कबूल हो गई तो किसी और का घर उजड़ जाएगा। बेटा हर इंसान अपने नसीब की खुशियां लिखवा कर आता है, बाकी उसे अपने अमल की बदौलत मिलती है। उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। दुआएं तो तुम ले चुकी, अब इस दर्द की दवा भी कर दो। मैं कुछ समझी नहीं। मायरा घर लौटी नहीं। क्या? कहाँ है वो? अपने साबका शौहर वजाहत के घर। हमने लाख कोशिश की कि उसे मना ले। आप लोग उसकी सब बातें मान क्यों लेते हैं, चाहे वो गलत हो या सही? उसने समर के साथ मजीद रहने से इनकार कर दिया। और मुंसिफ, उसका बच्चा, उसका क्या होगा? उसकी देखभाल कौन करेगा? उसके लिए उसने कस्टडी का केस भी फाइल कर दिया है समर के खिलाफ।
इतना सब कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। इस तमाम झगड़े की जड़ तुम ही तो हो दिलकश। मायरा ये समझती है कि समर के घर में उसकी कोई हैसियत, कोई वक़्त नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं रहना चाहती। ये सच नहीं है। समर ने तो मुझे पहले दिन ही बता दिया था कि मायरा और समर का रिश्ता हमेशा रहेगा। सच तो शायद ये भी नहीं, समर पे सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है। मेरी बातें यकीनन तुम्हें कड़वी तो लगेंगी, लेकिन ये हैं सच। अच्छी तरह जानती हूँ उस कड़वाहट को। 2 बार घोली गई है मेरी जिंदगी में। अगर मैं चाहती तो मायरा से बदला ले सकती थी, लेकिन मैंने अपना मामला अपने अल्लाह पे छोड़ दिया। अल्लाह के वास्ते ये न करना। मायरा मेरी इकलौती बेटी, उस पर ये जुल्म न करना। मेरे गुनाहों की सजा उसे न देना। ये देखो, रहम करो। मुझसे क्या चाहती हैं आप? मैं क्या कर सकती हूँ? यही कि तुम समर की जिंदगी से निकल जाओ, मायरा के पास जाओ, उसे यकीन दिलाओ कि तुम समर की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल गई हो। जाओगी ना? देखो वो लौट आएगी अगर तुमने ये सब कुछ किया तो। बता, जाओगी ना? बोलो। रानी, दिलकश कहाँ है? दिलकश ऊपर बुशरा के पास होगी। अच्छा बुलाएं तो जरा, बुशरा को भी बुला लीजिएगा। मैं बुलाती हूँ। बुशरा, बुशरा, बेटा दिलकश को बोलो कि उसके अब्बू जी बुला रहे। दिलकश आप ही ऊपर तो नहीं है? मैं तो उनको ही बुलाने आई थी, अम्मी बुला रही हैं उन्हें। ऊपर नहीं है? कहाँ है वो? शायद मुन्नी के पास हो। अरे मुन्नी तो मेरे कमरे में सो रही है, कहाँ जा सकती है? अच्छा तुम जरा उसे फोन तो लगाओ, कहीं बाजार तो नहीं चली गई? अच्छा आप परेशानी हो, मैं फोन करके पूछती हूँ। समर, तुम क्या लेने आई हो यहाँ? अपना हक, अपने वजूद का हिस्सा, अपना बच्चा, अपना मुंसिफ लेने आई हूं मैं यहां से। क्या वो? हाँ, इतनी हैरत से क्या देख रहे हो मुझे? तुम्हारा चेहरा देखता हूं ना तो हैरत होती है।
सोचता हूं कि कोई औरत ऐसी भी हो सकती है। रहम आता है तुम्हारे माँ बाप पे जिनकी तुम औलाद हो। और जहां तक ताल्लुक है मेरी औलाद का, वो क्या है ना, तुम्हारी तरबियत पर शक है मुझे। मुझे नहीं लगता तुम मुनसिफ को अच्छी तरबियत दे सकोगी। समर, चिल्लाओ मत, क्योंकि तुम्हारे चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। वो मेरी औलाद है, मैं माँ हूं उसकी। बस यही गलती हो गई मारा, यही गलती हो गई कि तुम मेरी औलाद की माँ हो। एक ऐसी औरत जो शौहर तो क्या, अपने माँ बाप तक की इज्जत को संभाल के नहीं रख सकी, घर छोड़कर चली गई, वो भी एक ऐसे शख्स के पास जिसका ये किरदार है तुम्हारा। जैसी औरत कुछ भी हो सकती है हमारा, मां नहीं हो सकती, क्योंकि मां तो वो होती है जो अपनी औलाद को छांव देती है, हमेशा सीने से लगा कर रखती है। अरे अपनी औलाद की खुशियों के लिए मां अपनी खुशियां कुर्बान कर देती हैं। और तुम मेरे बच्चे की मां हो ही नहीं सकती। मां तो मैं हूं उसकी, खून है उसमें मेरा। चाहे तुम जितना झुठला दो समर, यही सच है। सुकून तो उसे मेरे ही सीने से लगकर मिलेगा। वो अपने मुंह से मां का लफ्ज सिर्फ मेरे लिए कहेगा। उसकी जन्नत भी मैं। अरे बस चुप हो जा। क्या है ना, तुम्हारे मुंह से ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही। वो सच बोलो ना जो तुम्हारे अंदर है। कहो ना कि मुझसे मेरी औलाद को छीन कर मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। कहो ना कि तुम्हारी औलाद दिलकश की गोद में ना जाने पाए। तुम नहीं चाहती कि दिलकश तुम्हारे बच्चे की शक्ल भी देखे। सही है, यही है ना सच? हाँ ये सच है। तुम ऐसा सोचते हो ना, ठीक है समर, फिर हम ऐसे ही करते हैं। अपने मुंसिफ को तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगी। कोर्ट जाऊंगी, अपने इंसाफ की भीख मांगूंगी सबके आगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे, मैं करूंगी। कुछ भी समझ। अपने बच्चे को मैं तुमसे लेके रहूंगी, याद रखना। देखते हैं। माहिरा, तुमसे मोहब्बत करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल। क्या जवाब दिया समर ने? इतनी आसानी से मेरा बच्चा नहीं लौट आएगा। फिर क्या करोगी तुम? मुझे पता मुझे क्या करना चाहिए। तुम मेरी मदद करोगे? श्योर। देखिए मौलवी साहब, हूबहू मायरा जैसा है लेकिन आंखें बिल्कुल दादी जैसी हैं, है ना? जरा गौर से देखिए, हूबहू मेरे समर पर गया है ये। अभी तो नक्श खुलेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जी जी ठीक कह रही हैं आप। खसलत में मां पर गया है। जिद जिद, हर वक्त जिद। अरे छोड़ो ना नजमा आप। मौलवी साहब, ये औरतों की बातें तो चलती रहेंगी। मैं
केस वाले मामले की बात कर रहा था कि अगर उसको अदालत से बाहर हल कर लिया जाता तो। नहीं नहीं, मैं मायरा के खिलाफ नहीं हूं, ये तो उसका हक है। देखें अलीम साहब, ये तो वो जाने जिसने केस किया है, लेकिन मैं हर उस शख्स के खिलाफ हूं जो उस बदबख्त का हामी। मौलवी साहब, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बड़ों के बीच में बच्चे बेचारे पिस जाते हैं। आप अपने नवासे का सोचें कि उसको क्या बचपन दे रहे हैं, माँ के बगैर या बाप के बगैर। बाप से अलग क्यों? मेरे समझ से उसके मुंसिफ को कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन ये कानूनी मामला है बहन। सबा बहन, कानूनी मामला आप हमें सिखाएंगी। नजमा, बात को क्यों उलझा रही? बस आप रहने दीजिए। जी कैसे कह सकती हैं कि मुंसिफ को हमसे ले लिया जाएगा? अरे ऐसा कब कहा उन्होंने? नजमा बहन, मैं तो इतना कहना चाह रही थी कि रहने दीजिए बहन, आप तो अपनी बेटी की तरफदारी करेंगी। बस देख लिया इन रिश्तों की अहमियत को। कोई भी दूसरे फरीक को एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करने पे आमादा नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि जितना जल्दी ये रिश्ता खत्म होता है हो जाए। कश बेटा, आज ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कैसी बातें कर रही हैं पप्पू? ये तो हमारी बुशरा का नसीब था जो ये दिन देखने को मिला, और मैंने कोई ऐसा एहसान नहीं किया कि आप मेरी एहसान मांगो। खुश रहो आबाद। नारी, चलो रस्म कर ले। बहुत थक गई हो रानी? बहुत थक गई हूँ। पता नहीं मुझे कब सुकून की घड़ी नसीब होगी। हम एक बार फिर अपने बच्चों की खुशियां देख सकेंगे कि नहीं? मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो दुख सुख किस्मत में लिखे होते हैं वो इंसान को झेलने तो पड़ते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अल्लाह बड़ा कारसाज है, सब बेहतर हो जाएगा। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मेरी बच्ची अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। न जाने वो किसके लिए कुर्बानी दे रही है, क्यों जिद पर अड़ गई है। फिक्र मत करो, समझ जाएगी। बस तुम आराम करो, सुबह से कामों में लगी हुई हो। मुझसे ज्यादा तो आप थक गए। आप आराम करें, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। मेरे दिल की बात कैसे समझ लेती हो रानी? वाकई बहुत तलब हो रही है चाय की। मैं लाती हूँ।
हेलो, कौन? मैं बुशरा बात कर रही हूँ। बोलो बुशरा। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, कुछ खास नहीं, लेकिन किसी काम के अंदर बिजी था। लेकिन बोलो। आई एम सॉरी। नहीं, इट्स ओके। तुम कहो किस बात के लिए फोन किया था? असल में मुझे सॉरी कहना था। वो तो तुम पहले ही कह चुकी हो। नहीं, असल में मुझे किसी और बात के लिए भी सॉरी कहना था। किस बात के लिए? वो लास्ट टाइम मैंने आपको कॉल नहीं की थी। हाँ, जानता हूँ, दिलकश नहीं किया था, लेकिन सॉरी तुम क्यों कर रही हो? तुमसे तो मेरी बात भी नहीं हुई थी। इसलिए तो सॉरी कह रही हूँ, क्योंकि आपसे बात नहीं हो पाई थी ना। अच्छा हाँ ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया पिछली बारी के लिए, इस बार के लिए और अगली बारी के लिए, ठीक है? अगली बार के लिए भी? क्यों? अगली बार तुम कोई गलती नहीं करने वाली क्या? हाँ, तो पहले मुझे गलती तो करने देना। अच्छा सुनो, मुझे बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, मैं जा रहा हूँ, ठीक है? आई एम सॉरी, मैं समझी शायद आज आप फ्री होंगे, तो मुझे कोई और बात भी करनी थी आपसे। तो फिर बोलो, आगे वक्त हो ना हो, बोलो। ऐसा मुझे पहले कभी फील नहीं हुआ जैसे उस दिन आपसे मिलकर हुआ था। पता नहीं वो क्या था, लेकिन मेरे लिए सब कुछ था। शायद इसे ही हेलो, आप सुन रहे हैं ना? कल रात मैंने मायरा से निकाह कर लिया। समर, मैं तुम्हें किसी के साथ बांट नहीं सकती। एक बात याद रखना कि मैं हर रिश्ते से नफरत करती हूँ, उसका तुम पे जरा सा भी हक है, लेकिन तुम पे सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। ये जिंदगी मुझे किस मोड़ पर ले आई है? जहां देखो तो बस अंधेरा। मेरे अपने कहां खो गए? मेरी सारी खुशियां क्यों रूठ गई मुझसे? चाची जान, चाची जान। अरे अफजल, तुम यहाँ? हाँ दिलकश, मैं। अरे बस बस बस, समझ गई मैं, लेकिन अभी तो ये नहीं हो सकता। बुशरा अपनी सहेलियों में मसरूफ है। अगर तुम चाहो तो फोन पे बात करा सकती हो। फोन आया था उसका मेरे पास। अच्छा, वाह भाई, तो बात यहाँ तक पहुंच गई। ये आजकल के बच्चे भी ना। बात तो और भी आगे तक चली गई है। उसने मुझसे कहा कि प्यार करने लगी है मुझसे। तो और भी अच्छी बात है, वो जमेगी तुम दोनों की। लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ दिलकश। क्यों? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ दिलकश। हाँ, माजी में जो गलतियां मुझसे हुई हैं उन्हें सुधारना चाहता हूँ। मेरी बेवकूफी और नादानी की वजह से
मैंने तुम्हें बिना वजह ठुकराया। मेरी नादानी की वजह से अब्बा जान की जान चली गई। मेरे खानदान के 2 टुकड़े हो गए। लेकिन हमारे एक होने से सब फिर से एक हो जाएंगे। सब कुछ पहले जैसा हो सकता है अगर तुम राजी हो जाओ। बस, अब एक भी लफ्ज तुम्हारी जुबान से नहीं निकलना चाहिए। माजी की गलती को सुधारने चले हो तुम। इतना भी नहीं जानते कि टूटे हुए दिल को तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसमें जो दरार आ जाती है उसे ठीक नहीं किया जा सकता। माजी की तल्ख यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। माजी में जो गलती की है तुमने, उससे कुछ नहीं सीखा, जो एक बार फिर वही गलती दोहराने जा रहे हो। एक और घर को तबाह करने जा रहे हो, एक और जिंदगी को बर्बाद करने जा रहे हो, एक और दिलकश को जन्म देने जा रहे हो तुम। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। बकवास बंद करो अपनी। खबरदार जो इस बात। दिलकश आपी, वो मैं कह रही थी। अरे आओ 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 ना, देखो कौन आया है तुमसे मिलने। देखो ना अफजल, सुकून मिल गया। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, मेरी ही नजर ना लग जाए। तुमसे मिलने आया था। मैंने तो कहा कि भाई शादी से पहले नहीं मिल सकते, लेकिन ये तो जिद पे अड़ा था। मेरे ना चाहते हुए भी तुम दोनों का सामना हो गया। इसे कहते हैं अगर खुदा साथ हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। क्यों अफजल? अरे शर्मा गया। शाफी, अच्छा मौलवी साहब, इजाजत दें, काफी देर हो गई। जैसे आपकी मर्जी। लाइए मुंसिफ को मुझे दीजिए। अरे आज तो इसे यहाँ रहने दे। मेरा पोता मुझ पर बोझ नहीं है। मैं पहले भी संभालती थी और इंशाल्लाह आगे भी संभाल लूंगी। आप फिक्र मत कीजिए, दीजिए। अच्छा मौलवी साहब, हम फिर आएंगे। ये मामला सुलझाना बहुत जरूरी हो गया है। ठीक है अलीम साहब, जो आपको बेहतर लगे वो कीजिए, मैं रज़ामंद हूँ। खुदा की जात से मायूस नहीं होते मौलवी साहब, जो करेगा बेहतर करेगा। चलिए बातें बाद में कर लीजिएगा। देखिए ना, मुंसिफ को इतनी मुश्किल से बहला रही हूँ, तंग हो रहा है। मुझे लग रहा है उसे गर्मी लग रही है और मच्छर भी काट रही है। अच्छा मौलवी साहब, खुदा हाफिज। जी, जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह। मायरा का फोन आ गया, उसे कहो कि फौरन घर आए वापस। बहुत हो गया खेल तमाशा। हेलो, हाँ मायरा बोलो। अम्मा, मैंने आपको ये कहने के लिए कॉल किया है कि सुबह उठते ही आपने सबसे पहले समर के घर जाना है। समर के घर? या अल्लाह खैर, सब खैरियत है ना? हाँ अम्मा, मेरे मुंसिफ को लेने के लिए। अम्मा, हम अपना केस जीत गए। क्या क्या क्या? फिर से बोलो। अम्मा, मुंसिफ को लेने जाना है आपने। कोर्ट ने हमारे हक में फैसला सुना दिया। क्या समर को ये बात मालूम है? वो मजाहमत तो नहीं करेगा? अब तक तो कोर्ट के ऑर्डर्स पहुंच गए होंगे उस तक। तंग करेगा तो जेल जाएगा। ये लड़की मेरे बच्चे को कहीं जेल ना भेज दे। नजमा? और हाँ, मुंसिफ अभी हमारे पास है, हमारे घर। आपके पास? हाँ बेटा, तुम परेशान मत हो, ये अब हमारे पास ही रहेगा। लाई। देखिए, आज की रात मेरे मुंसिफ को मेरे साथ रहने। ममता के लिए बहुत तड़पा है ये। अब हमें भी थोड़ा सा खिदमत का मौका दीजिए।
अब चले नजमा। माफ करना अलीम भाई, मैं तो हैरान हूं कि ये उसका फैसला था या उसकी तरफ से दी गई ढील। जो भी है मौलवी साहब, हमें मंजूर है। अब चलते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मौलवी साहब, देख लिया आपने अल्लाह का इंसाफ। सबा बेगम, मुझे तुम पर बहुत हैरत है, अफसोस भी हो रहा है। माहिरा ने जज्बात में आकर जो कुछ भी किया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि समर उसे वापस घर ले जाएगा? हरगिज़ नहीं, ये भूल है तुम्हारी। वो एक बार पहले अपना घर बर्बाद कर चुकी है और सब तुम्हारी वजह से। और तुम अब खुश हो रही हो किस बात पर? अपनी बेटी की बर्बादी पर। अफसोस, सद अफसोस। फोन आया था उसका मेरे पास, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता और ना ही मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। दिलकश, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। वो एक और जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं। कौन है बेटा? किससे बात कर रही हो? ऐसा नहीं कर सकता अम्मी, वो एक और जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता वो। मेरी जान, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। क्या बात है? कौन है? माफ कर देना। देखना, आपको अपनी मामा से अब कोई दूर नहीं कर सकता। देखा, मेरी जान अपनी मामा के पास वापस आ गया ना। मामा, मैंने कहा था ना, मेरा खून, मेरी जिंदगी, मेरा बच्चा मेरे पास वापस आ जाएगा। दुनिया ने कितनी कोशिश की ना हमें अलग करने की, लेकिन ये माँ की ममता आपको आपसे दूर ही नहीं कर पाई। मेरा बच्चा वापस आ गया। मेरी बच्ची, मुंसिफ तेरा खून है, इसमें सबसे ज्यादा हक तेरा है। मैं पालूंगी इसे, को साबित करूंगी कि मैं माँ हूं इसकी। मैं मुझसे बेहतर इसके लिए कोई नहीं सोच सकता। उस समर का खून तो अब मैं तोड़ूंगी। तो क्या तो तुम्हारा समर के पास नहीं चाहिए? कभी नहीं अम्मा। तो फिर चल बेटा अपने घर, यहाँ रहने का तेरा जवाज नहीं बनता। कुछ हिसाब बाकी उन्हें चुकाना है, उसके बाद तो आप ही के पास तो आना और कहाँ जाना है मैंने। मामा की जान, मामा की शहजादा। कैसा जुल्म किया मेरे बच्चे पर। उसका हंसता बसता घर पारा पारा कर दिया। इतना बड़ा जुल्म
इस गुन्नी मिसरी से तो खुदा पूछेगा, कहर पड़ेगा इस पर खुदा का। अल्लाह मेरा मुंसिफ, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून, पता नहीं कैसा होगा। बस भी कर दो नजमा। कैसे बस कर दूं? मुझे सुकून नहीं आ रहा, मुझे मेरा पोता याद आ रहा है। मैं ऐसे सीने से लगाकर सोती थी, मुझे आज नींद कैसी आएगी? आप कह रहे बस कर दो। समर बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? किसी ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ शायद 2 पल सुकून के मिल सके मुझे। बस खुश, मिल गया दिल को सुकून। हाय अल्लाह, मैंने ऐसे क्या गलत कह दिया? हाँ, गलती तो मुझसे हुई थी कि तुम्हारे कहने पे मायरा के घर लेके गया तुमको, वो भी मुंसिफ के साथ। सब खुदा का, मेरे भी अकल पे लगता है पर्दा पड़ गया था, और तुमने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी। कसर मैंने नहीं छोड़ी या उन्होंने? आपको नजर नहीं आ रहा था? उन्होंने कैसे चील की तरह मेरे पोते को मुझसे छीन लिया था। ये मुंसिफ की रट लगाना छोड़ दो नजमा। अगर तुम्हारा पोता है ना तो उनका नवासा भी है वो। मायरा माँ है उसकी। काश मैं तुमको वहां लेके ना गया होता, तो शायद कोई तदबीर निकाल ली जाती। अच्छा, तो ये सब मेरा कसूर है? बाबा, मेरा कसूर है, सब मेरा कसूर है। माफ कर दो मुझे, कुछ सोचने दो। तो ये समर पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ बता के भी तो नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। हाय अल्लाह, मेरा मुंसिफ, मेरा बच्चा पता नहीं वहां कैसा होगा। मेरा कसूर है सारा, कितनी आसानी से कह दिया मेरा कसूर है।